तो नमस्कार और जय हिंद। दिशाहिद बराज और आप सभी का फिर से स्वागत है। और थंबनेल से आप देख चुके होंगे कि आज हम किस मूवी पे बात करने वाले हैं और आज हम रिव्यू करेंगे उसका। और देखिए, जो मूवी आई है उसका नाम है धुरंधर। और आप कई दिनों क्या 2-3 दिनों से लगातार उसके बारे में कहीं ना कहीं किसी न माध्यम से सुन ही रहे होंगे। तो हम उसके बारे में बताएंगे कि ये कहानी किस पे बेस्ड है और क्यों इस मूवी को इतना, जो लेफ्टिस्ट हैं उनकी क्यों इतनी जली पड़ी है, तो उस पर हम बात करेंगे। मूवी का रिव्यू कैसा रहा, आप देख के आए और बताइए कैसा रहा मूवी का रिव्यू ओवरऑल। तो एट फर्स्ट प्योरली सिनेमैटिक फ्रेम्स हम लोग देखते हैं फिल्म कैसी थी। तो फिल्म की राइटिंग मैं कहना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 10 थी। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी। एडिटिंग 10 आउट ऑफ 10 थी। आप म्यूज़िक वीडियो में देखेंगे एडिटिंग बहुत अच्छी है। फिर जो एक्टिंग थी, एक्टिंग वेटरन एक्टर्स उन्होंने लाए थे, जैसे संजय दत्त हो गए, पुराने एक्टर हैं, आर माधवन हो गए, अक्षय खन्ना हो गए। एक्टिंग क्रू बहुत अच्छा था। उनकी एक्टिंग भी ऑन पार थी। ऐसा नहीं था कि मतलब मीडियोकर जो बॉलीवुड फिल्में हैं उसकी तरह एक्टिंग है। जो म्यूज़िक था बहुत अच्छा। बैकग्राउंड म्यूज़िक का एडिटिंग स्कोर एकदम टॉप लेवल था। हनुमान काइंड का रैप था और ये फोक सॉन्ग्स जो हैं उनको मिला के और पुराने गाने जो हैं उनको उनके रीमिक्सिंग करके। तो फिल्म का ओवरऑल एटमॉस्फियर बहुत अच्छा था और जो फील आपको मिलती है ऐसे देखते हुए वो भी बहुत अच्छा था। और जब आप फिल्म देख चुके होते तो आपका जो एक्सपीरियंस रहता है वो भी टॉप नॉच था। स्टोरी बहुत अच्छी, मतलब फ्रॉम अ प्योरली सिनेमैटिक सिनेफाइल पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ द बेस्ट मूवी आई लाइक टू से इंडिया इज एवर प्रोड्यूस्ड। लाइक इन स्पेशली इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा बेस्ट मूवी इन स्पाई यूनिवर्स। जो हमने बहुत पहले क्या पिछले ही कुछ सालों से जो स्पाई यूनिवर्स चला आ रहा है, जैसा भी पिछले में पठान का बेस्ट एग्जांपल, कि उसमें पाकिस्तानी एजेंट, मतलब जो हमारा जो सॉफ्ट पावर का यूज़ करते थे। पठान हो गया, एक था टाइगर जिंदा है। इन सारी मूवीज़ में जो स्पाई मैं हूं ना स्पाई जो यूनिवर्स जो कह लीजिए आप मूवीज़ का था, उसमें ऐसा दिखाते थे कि पाकिस्तानी एक जो स्पाई है और इंडियन स्पाई जो है, वो दोनों एजेंट लव के थ्रू पीस के लिए काम करना चाह रहे हैं। जो कि हमेशा कभी ये दिखाते ही नहीं थे कि भाई उनका इंटेंशन 1% भी नहीं था पीस के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें दिखाना, उससे भिन्न है ये मूवी धुरंधर। जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारी जो राइटिंग हुई है ना, और जो रियल चीज़ें, जैसे मुंबई हमले की जो रियल क्लिप्स और रियल ऑडियो का यूज़ करना, वो चीज़ दिखाता है कि हम भाई एफर्ट्स डाले हैं और राइटिंग में भी। और साथ ही साथ जो हम पहले का जो हमारे ब्रेन में था ना कि भाई स्पाई यूनिवर्स में दो मिलेंगे पाकिस्तानी एजेंट और इस तरह से करेंगे, उससे भिन्न हुआ है। और इसमें लेफ्ट वाले के बारे में भी, कि लेफ्ट की पूरी जली पड़ी है इस पे। तो देखिए फिल्म का मतलब लेफ़्ट का मैं ये कहना चाहूँ, मतलब लाइक जब मैं बैठा तो लिटरली मेरा सोचना ये था कि इस फिल्म को पाकिस्तानी, कश्मीरी और इंडियन साथ में बैठ के देख सकते हो। कि ऐसा नहीं, मतलब आदमी उस कई बार ऐसा होता है कि लेफ्टिस्ट फिल्म बनाते हैं। जैसे गुलाल बनाई गई थी, उसमें राइट विंगर्स उसको के मेनन की एक्टिंग देख के एकदम खुश हो गए थे कि नहीं ये है अपना बंदा। तो वैसे कश्मीरी और पाकिस्तानी भी देख के खुश होंगे। तो इसमें मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि, मतलब मुझे नहीं लग रहा है लेफ्टिस्ट को कहीं बुरा मानना चाहिए कि पाकिस्तानियों को भी बढ़िया दिखाया गया है फिल्म में। और मतलब उनका कारण ये था, मैं ट्वीट्स वगैरह देख रहा था, ध्रुव राठी ने भी ट्वीट किया कि भाई ये यूथ को, ये हमारे जनरेशन को भटकाने की कोशिश की जा रही है। टोटली व्हाट हैपन टू आदित्य धर, जो इसके डायरेक्टर हैं आदित्य धर, उसको लेकर बहुत सारे ये लगा जाने कि राइट विंग का है, दिस है दैट है। भाई पहली बार कोई आदमी जो जैसा था उसको वैसा दिखाया जा रहा है। इनको सबसे बड़ा दिक्कत है कि मुंबई हमले वाली चीज़ों को यूज़ करना, स्पाई यूनिवर्स में किसी पाकिस्तानी को इस प्रकार से ग्लोरीफाई ना करना कि भाई वो पीस के लिए काम कर रहा है। तो ये देखो, लेफ्ट की हमेशा जलती है जब भी किसी भी नेशनलिस्ट कभी लेफ्टिस्ट थे ही नहीं, जो लेफ्टिस्ट थे वो कभी नेशनलिस्ट नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें थी और मूवी का रिव्यू ये रहा। और कुछ कंटिन्यू करो। कहना मैं ये चाहूँगा कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्विंटिन टैरेंटिनो का, बहुत बड़े डायरेक्टर हॉलीवुड में। तो वो करते ये हैं कि वो एक जॉनरा उठाते हैं, जैसे वेस्टर्न जॉनरा है उसमें उन्होंने बनाई द हेटफुल एट बनाया था। और जैसे वॉर जॉनरा उन्होंने उसमें इनग्लोरियस बास्टर्ड्स बनाया था। बायोपिक जॉनरा है, उन्होंने उसमें वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बनाया। तो करते हैं कि वो एक जॉनरा लेते हैं, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है उसको सबवर्ट करते हैं। कोई भी, जब आप कहीं भी एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो, कॉमेडी में भी आप एक्सपेक्टेशन ले, जब आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सबवर्ट होती है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा डिलीवर होता है, तब आपको मज़ा आता है। तो इस फिल्म में भी यही किया गया है। जो आप जाते हो एक्सपेक्टेशन ले कि हाँ, ट्रेलर हमेशा फिल्मों के अच्छे ही होते हैं। मैं जब भी देखता हूँ तो एक्सपेक्टेशन आप ये लेके जाते हो कि नॉर्मल कुछ स्पाई थ्रिलर होगा,
कुछ मारपीट होगी, ठीठा एक्शन होगा और घिसी पिटी स्टोरी होगी वही पुरानी, और आखिरी में जय हिंद बोल के ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसमें वैसा नहीं, वॉयलेंस और एकदम। हाँ हाँ, जो कह रहा था सही कह रहा था। और इसमें ये भी था ना कि जब मूवी स्टार्ट होता है तो उसमें गीता का एक श्लोक यूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो लोग थे, मैं देख रहा था ट्विटर पे भी कि व्हाट द फक दिस मूवी, मतलब बहुत गंदे गंदी चीज़ें बोल रहे थे उसमें कि भाई कि कैसी मूवी का स्टार्ट हो सकता है ऐसे किसी भगवत गीता। तो ये बहुत दिक्कत है कि अपनी चीज़ों को लोग छोड़ के उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, वेस्ट में जो ग्रेटेस्ट फिल्म मतलब जो हॉलीवुड में रिसेंटली में ऑफनहाइमर, उसमें भी गीता का रेफरेंस है और वहाँ पे लोग उसको प्रेस कर रहे हैं, और इधर भी गीता का रेफरेंस। लेकिन आप देख सकते हो मतलब हिंदुओं के अंदर मतलब एट ग्रेटर स्केल इंडियंस के अंदर अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट है। हम लोग आज़ाद हुए हमें 70 साल 80 साल 100 साल हो जाएंगे, लेकिन जो माइंडसेट है हमारा स्लेव वाला, वो अभी भी कायम है। जो हमारे लेफ्टिस्ट बैठे हुए हैं बड़ी कुर्सियों पे, मतलब उसको प्रोपेचुएट करते रहते हो उस माइंडसेट की, नहीं अभी भी तुम गुलामी हो। तो ये बहुत सारी चीज़ों स्पेकुलेशंस को तोड़ने वाली मूवीज़ है। आप और अब कहना ये चाहेंगे और आप एक्सपीरियंस करके आओ उससे। और ये भी कि हाँ, आप एक बार मस्ट वॉच करिए, आप इसको जाइए हॉल में हमारी जाके बातें मत देखिए। लीजिए, किसी और की बात मत लीजिए, लीजिए, आप एक बार खुद के लिए देख के आइए। आप अच्छा फिल्म भी मतलब आप ट्रेलर और ट्रेलर पहले देख लीजिए, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे वो फिल्म तो भी जाइए। तो आप देख के आइए, ज़रूर देख और के आइए। साथ ही साथ ये था ना कि बहुत सारे बैरियर्स को तोड़ा गया है, जैसे कि राइटिंग में कि जो जैसा था हम वैसा पोर्ट्रे करेंगे। कोई ये नहीं कि भाई सो कॉल्ड बनाएंगे कि पठान में जैसे दीपिका और इनका लव ही एंगल दिखाए पूरे मूवी में कि पाकिस्तानी आईएसआई और रॉ मिल के काम कर रही है। तो आप इससे बहुत भिन्न हैं और बहुत रियल स्टोरीज हैं। आप अगर ये देखेंगे तो एक काइंड ऑफ उनको भी सपोर्ट मिलेगा टू इनकरेज टू शो आवर रियल थिंग, जो कि हमारे देश के साथ घटी है, जो हमारे देश के साथ हुआ है। और मेजर मोहित शर्मा का मतलब कह सकते हैं कि स्टोरी लाइन है, लेकिन उनको पूरी तरह से नहीं डेडिकेट किया गया इस मूवी को। तो हमारे उनके लिए भी सलामी है, और जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा होगी उनको अमर, वो तो जीवंत हो ही गए हमारे सब आप सबके सामने। तो आप मस्ट वॉच करिए इस मूवी को, और आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको मूवी कैसी लगी। और जिन्होंने अभी नहीं देखा है आप पिन कर दीजिए कि देख आप के आइए, और बाद में चर्चा हम आपके साथ करेंगे आपके कि साथ आपको करेंगे। कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और लाइव आएंगे और आपके कमेंट वगैरह पे भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर मिलते हैं आपको अगले में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।